हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 है ये हमारी इस वीडियो का। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस वीडियो में इस चैप्टर में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन कैसे आया। ठीक है, अब ये बात फैल रही थी कि राजा के जो सोल्जर हैं उन पर अटैक कर देंगे। फिर बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग पर अटैक कर रहे थे और लोगों ने पेरिस के ईस्ट की तरफ बैस्टाइल पर अटैक करने के लिए सोच लिया। राजा का उस टाइम पे 14 जुलाई 1789 में पेरिस के ईस्ट में लोगों ने अटैक करने का सोच लिया। और लोगों ने अटैक करने का इसलिए सोच लिया क्योंकि बैस्टाइल फोर्ट एक जेल है और वो राजा के अंडर आता है। तो राजा उनके लिए बहुत चीज़ें नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा उस बैस्टाइल फोर्ट पर निकला। और लोगों ने क्या किया, उस बैस्टाइल फोर्ट पर बहुत सारे बिल्डिंग पे बहुत सारे हमले करे और बहुत सारी चीज़ें करी। लोगों ने क्या किया, वहाँ के कमांडो को भी मार दिया और वहाँ पे जितने भी कैदी थे उन्हें भी छुड़वा दिया। उसके बाद और 7,000 मैन वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और लोगों ने वहाँ बैस्टाइल फोर्ट पे हमला किया था। उसके बाद वहाँ पर हमला किया। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं राजा के बारे में। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट सेंचुरी। ठीक है, तो राजा का नाम था लुई 16। वो एक बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और वो राजा बने थे, लुई 16 राजा बने थे 1774 में। और जो उनकी 20 साल में, जब वो 20 ईयर्स के थे, तो उनकी शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की रानी से, जिसका नाम था मैरी एंथोनिस। और उसके बाद उनकी शादी के बाद जो उनका ट्रेजर था वो खाली होता जा रहा था और उसके पीछे आप लोग से रीज़न पूछे जाएंगे एग्जाम में भी, तो आप लोग को बताना पड़ेगा 5 रीज़न। तो फर्स्ट रीज़न है कि फ्रांस को वॉर बहुत ज़्यादा पसंद है। फ्रांस वॉर करने में, तो सबसे पहले फ्रांस की किसी से भी वॉर होती है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो राजा का एक आलीशान महल था जिसे पैलेस ऑफ वर्साइल्स बोलते थे, वहाँ पर उस पैलेस में, जो वर्साइल पैलेस था, वहाँ पर क्या हुआ था कि वो पैलेस के अंदर उसे मेंटेन करने के लिए भी बहुत सारे पैसे लग रहे थे, जिसकी वजह से राजा की ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थी। उसके बाद अमेरिका की 13 कॉलोनीज ब्रिटेन के अंदर आती थी। ठीक है, तो फ्रांस का एनिमी सबसे बड़ा है ब्रिटेन। फ्रांस ने अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए ब्रिटेन से पैसे खर्च करे, वहाँ पे पैसे ख़त्म हो गए। उसके बाद 10% जो लोन पे इंटरेस्ट था वो भी देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ट्रेजरी खाली हो गई। फिफ्थ पॉइंट आता है कि बाकी लोगों को, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इन सब लोगों को भी सैलरी देनी है, तो उसके लिए भी पैसे खाली होते जा रहे थे फ्रांस की पास। इसलिए उनके पास ट्रेजरी उनकी एम्प्टी हो रही थी। अब हम लोग बात करेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस की सोसाइटी के बारे में। फ्रांस के अंदर 3 सोसाइटी डिवाइडेड है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज के अंदर आते हैं क्लर्गी बोलते हैं, जो चर्च में काम करते हैं उन लोगों को। नोबैलिटीज, सेकंड स्टेज में आते हैं नोबैलिटीज वो लोग होते हैं जैसे राजा, महाराजा, गवर्नमेंट लोग। और थर्ड स्टेज में आते हैं अदर पीपल, जैसे कि फार्मर, बिजनेसमैन, कॉमन पीपल आते हैं। ठीक है, स्मॉल मर्चेंट, लैंडलेस लेबर्स, ये सब लोग आते हैं। तो क्या होता है कि अब ये सोसाइटी थी फ्रांस की। अब क्या हुआ कि जो 90% लैंड था वो फार्मर्स को मिलता था, लेकिन फिर भी कोई ऐसे बहुत सारे फार्मर्स थे जिनके पास लैंड नहीं था खुद का। लेकिन बहुत सारे ऐसे, लेकिन 60% फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का भी था उस 90% के अंदर। उसके बाद क्या होता है, थर्ड टैक्स है जो थर्ड स्टेज को फर्स्ट स्टेज को देना पड़ता था। थर्ड स्टेट उसे पे करती थी, फर्स्ट स्टेज को वो अपने 10% देती है, अपनी हार्वेस्ट में से 10% देना पड़ता था, जिसे हम बोलते हैं टाइटली। और दूसरे आते हैं टाइली, जो कि डायरेक्ट टैक्स टू थर्ड स्टेज